ओम श्री गणेशाय नमः। आप और आपके पूरे परिवार को संकष्टी चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और विघ्नहर्ता विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बेटे की बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोस ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती, बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। बहू कहती, वही ठंडो बासी। एक दिन ऐसा कहते उसके पति ने सुन लिया और सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, वही ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई तो बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने गरम गरम भोजन किया, फिर भी वो ठंडा बासी बताती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं और गर्मा गर्म खाया है। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। तब माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए भी नहीं घटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर घर वापस न आऊँ, तुम चूल्हे की आग और मटके का पानी खाली मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी और कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या पुण्य मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले, निपुत्र को पुत्र मिले, अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने इस बहू के पति को सपने में कहा कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब सब चुक जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में बड़ा सा एक काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम सप्तपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर को पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने अपने पति से उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल और चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा, 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियाँ सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लोटपोट हुआ और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, परंतु वचनों से बंध कर आया हूँ, 100 डसूंगा तो अवश्य ही।
इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कोई नहीं मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। परंतु देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह तो एकदम से घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे नाम का कोई व्रत किया है? तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो कोई व्रत धर्म नहीं किया। तब बहू ने कहा कि मैं चौथ माता का व्रत करती थी, उसी की वजह से आज भगवान गणेश और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहानी कहते, कहानी सुनते और हुंकारा देते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश महाराज की जय। बोलिए चौथ माता की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी के साथ तय हो गया। चारों तरफ विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन सिर्फ एक ही देव रह गए जिन्हें विष्णु जी ने नहीं बुलाया। वह थे गणेश भगवान। बारात का समय हो गया। सारे देवी देवता अपने परिवार के साथ विवाह में उपस्थित हो गए। गणेश जी को वहां न पाकर सभी आपस में खुसर फुसर करने लगे। सब एक दूसरे से पूछने लगे, गणेश जी खुद नहीं आए? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया? वे सब मिलकर विष्णु जी के पास इसका कारण पूछने लगे। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा, मैंने उनके पिता महादेव को निमंत्रण भेजा था। अगर उन्हें आना होगा तो अपने पिता के साथ आ जाएंगे। दूसरा कारण उन्होंने बताया, गणेश जी को खाने में 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू दिन भर में चाहिए। दूसरों के घर इतना खाना अच्छी बात नहीं होती। इसी बीच किसी ने भगवान विष्णु को सुझाव दिया कि यदि गणेश भगवान आ भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठा देंगे। इससे घर की रखवाली भी होती रहेगी। इस सुझाव को विष्णु भगवान ने मान लिया और गणेश भगवान को बुलाया गया। सभी देवताओं ने समझा बुझाकर गजानन को द्वार के पास बिठा दिया। बारात चली गई। नारद जी ने देखा गणेश जी द्वार पर बैठे हुए थे। उन्होंने गणेश जी से इसका कारण पूछा तो गणेश जी कहने लगे, विष्णु जी ने मुझे विवाह में न बुलाकर मेरा अपमान किया है। नारद जी उन्हें सलाह दी, आप अपनी मूषक सेना को बुलाकर उनकी बारात के आगे गड्ढे खुदवा दीजिए, तभी उनको आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी और वह आपको प्रसन्नतापूर्वक बुलाएंगे। गणेश जी के चूहों ने बारात से पहले पहुंचकर उधर गड्ढा खोद दिया। इसके कारण सारे देवी देवताओं के रथ उस गड्ढे में फंस गए। कई रथों के तो पहिए ही टूट गए। तब नारद जी ने सबको कहा, आप सभी ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना लिया जाए तो सब संकट टल जाएंगे। सारे देवी देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान से क्षमा याचना की। तब गजानन ने अपनी कृपा से सब ठीक कर दिया। इसलिए कहा जाता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश को मनाना चाहिए। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होते। कोई भी काम हो, कोई भी त्योहार हो, पहले गणेश भगवान को ही याद करना चाहिए। भी कोई भी व्रत कथा सुनते हो तो भगवान गणेश की भी कथा अवश्य सुना करो। बोलिए गणेश महाराज की जय। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु की जय।